गुड, चलो। सो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, राइट? वो आपने वर्क भी किया है। आगे के कुछ डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए दिए थे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि वो पूछे जाते हैं कंपलसरी। स्पर्म हो या फिर ओवरियन के स्ट्रक्चर हो, वो जो ग्राफियन फॉलिकल, गैस्ट्रुला, वो जो है ओनली दे कैन बी आस्क ओनली फॉर डायग्राम, स्केच एंड लेबल और ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम। तो वो 2-3 मार्क्स के लिए कंपलसरी क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। अब उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो उसमें वो जेम्यूल हमने देखा, हाइड्रिला का बर्ड्स देखा। अब वी हैव स्टार्टेड विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वी हैव कंप्लीटेड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो है सब लोग अपने टेक्स्ट बुक खोलोगे, सबसे पहले जो मैं डायग्राम्स आपको लेबल करने के लिए दिखाऊंगी वो आपको लेबल करना है। Then we'll start with the explanation, and immediately after this class I'm going to give you question on this topic and you're going to write the answer and send it to me, okay आयशा? ये हमने आज ये जो क्वेश्चन, जैसे हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वैसे ही हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी है, वो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इमीडिएटली ये टॉप हम पढ़ने के बाद आपको जितना कंटेंट दिया, मैं नोट्स भी आपको भेजती हूँ, वैसे ही जो आपने कल क्वेश्चन किया था 5 मार्क्स का, वही है, वैसे ही आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है, ठीक है? खुशी, आयशा, यस मैम। अबेराज, आपका कल का भी पेंडिंग है, ओके? हाँ मैम, मैं आज का भी और कल का भी अभी बिल्कुल बात। ओके ओके, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। आपका टेक्स्ट बुक जो है ओपन पेज नंबर 22, पेज नंबर 22। डायग्राम दी है, डायग्राम थोड़ा सा रफ आइडिया दिया था कि कौन से पार्ट्स होते हैं। पहले आप डायग्राम को लेबल करो, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, ठीक है? और वो मैं साइमल्टेनियसली डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, राइट? सो आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 22 डायग्राम जो है ओवरी के ऊपर, वो जो है, कैन यू रिकॉल, तो ये आई थिंक आपने 10th में पढ़ा है। डायग्राम्स के लेबल्स नहीं दिए हैं, ये आपको खुद से करना है, मैं आपको अब लेबल्स एक्सप्लेन करूंगी, ओके? बी रेडी विथ योर पेंसिल्स और पेन, वॉट एवर यू हैव, एंड डायग्राम पेज नंबर 22। आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन विथ यू नाउ। ठीक है, डायग्राम दिखाई दे रही है आपको? हॉरिजॉन्टल आप पकड़ लो उसको। डायग्राम दिखाई दे रही है? नहीं मैम। ओके, वन सेकेंड। share screen, share photos. ओके, अभी दिखाई दे रही है? कैन यू सी द डायग्राम? यस मैम। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू आपको, आपके सामने डायग्राम है, आपको लेबल करने हैं। हाँ, ऊपर जो 3 लेबल्स है, सी बेसिकली, ठीक है, मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ, साइमल्टेनियसली आप लेबल भी करो। अभी ठीक है, थोड़ा सा वो हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल हो रहा है, अभी मैंने स्टेबल पकड़ा है, ठीक है? अब आपके सामने जो है डायग्राम है, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके? Primary reproductive organ is ovary. Again, a pair of ovaries. Pair of ovaries है either side. आप डायग्राम में लेबल कर लो. Pair of ovaries. That is the primary reproductive, female reproductive organ. Right? तो either side में वो ovaries है, उसको लेबल कर लो. उसके बाद आपके सामने है at the center pair shape जो है, that is the uterus. यूटेरस के 3 लेयर्स, इसीलिए उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिखाया है उसका, एक ऐसे सेक्शन लेके। ओवरी सिर्फ एक्सटर्नली नहीं दिखाया है यूटेरस,
उसके जो अंदर के 3 लेयर्स है, वो 3 लेयर्स भी हाईलाइट करने के लिए उन्होंने वहां पे इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिखाया है। एंडोमेट्रियम है, मेसोमेट्रियम है, एक्टोमेट्रियम, ऐसे 3 लेयर्स होते हैं। सबसे अंदर का होता है एंडोमेट्रियम, तो उन्होंने सबसे अंदर का लेयर दिखाने के लिए इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिखाया है, एंडोमेट्रियम। ओके, जो बाहर का है मैंने लेबल किया है मायोमेट्रियम। मिडिल एंडोमेट्रियम का बाहर है मायोमेट्रियम। और सबसे एक्सटर्नल जो लेयर होता है दैट इज एक्सोमेट्रियम। 3 लेयर्स। आप मायोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम लेबल करो। मायोमेट्रियम जैसे लेबल किया है, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर साइड, आउटर मोस्ट ओपनिंग इज वजाइना। हाँ, वजाइना के अंदर का पैसेज होता है उसको कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स ओपन इनटू यूटेरस। यूटेरस के की जो वॉल है उसको कहेंगे यूटेराइन वॉल। आपने लेबल किया यूटेराइन वॉल। ओके, सबसे नीचे का आप जो बुक में लिख रहे हो सबसे नीचे की जो लेबल है वो है वजाइना, उसके ऊपर का आप लिखोगे सर्विक्स। लिख रहे हो ना आप? उसके बाद यूटेराइन वॉल, उसके बाद है यूटेराइन वॉल। सबसे अंदर का जो रेड लेयर है दैट इज एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेराइन वॉल। ओके, और उस यूटेरस के आइदर साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड में है ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज। एक ओवरी एक्सटर्नली दिखाई है और दूसरे ओवरी जो है वो इंटरनली दिखाई है। ओवरी सेम है, एक बाहर से दिखाई है, एक अंदर से, उसके अंदर कैसे फॉलिकल्स बनते हैं वो दिखाने के लिए राइट साइड का इंटरनल पार्ट भी दिखाया ओवरी का। तो बोथ आर ओवरीज। ठीक है, ओवरीज को आपने लेबल किया। अब ओवरीज यूटेरस से जहां पे जुड़ी है, ओवरीज यूटेरस से जहां पे जुड़ी है उसको कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट्स। ये जो मसल्स है, लिगामेंट्स है, वो ओवरीज कैसे सस्पेंडेड है वैसे तो वो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ओवरीज की? पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल मतलब लोअर एब्डामिन, एब्डोमेन के नीचे पेल्विक गर्डल में ये प्रोटेक्टेड होती है ओवेरियन सिस्टम। ठीक है, अब जो पेरिटोनियम है मतलब इंटरनल बॉडी कैविटी जिसको कहते हैं, उस वॉल को भी अटैच्ड है मसल से, प्लस ये जो ओवरी सस्पेंडेड है, हैंगिंग है, तो वो यूटेरस से जुड़ी है ओवेरियन लिगामेंट से। ठीक है, तो वो ओवेरियन लिगामेंट आपको दिखाई दे रही है। उसके ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं दैट इज द फैलोपियन ट्यूब। अब ये फैलोपियन ट्यूब के लिए ऊपर 3 लेबल्स है, सबसे टॉप में ऊपर के 3 लेयर्स है। दीज ऑल 3 लेबल्स आर फॉर फैलोपियन ट्यूब। अब बाद में कॉमन ब्रैकेट करके उसको फैलोपियन ट्यूब लेबल करो। ठीक है, अब जो 3 पार्ट है उनके लेबल में बताऊंगी। सबसे लेफ्ट साइड में का जो पहला है आपको, वहां पे आपको लेबल करना है इनफंडिब्युलम। फिर बीच में है एम्प्यूला, नहीं बीच फैलोपियन ट्यूब लेबल करो। उसके बाद जो ऊपर का है वो है फंडस, जो हेड है यूटेरस का वो है फंडस। डायग्राम में देख के लेबल करो और फैलोपियन ट्यूब करके लेबल करो। ओके, जो एडिशनल लेबल्स है वो भी कर लो, बॉक्सेस नहीं है पर फिर भी मैंने एडिशनल कुछ लेबल्स की है, जैसे ऑस्टियम है। फैलोपियन ट्यूब को ही कहते हैं ओविडक्ट, तो वो भी लेबल करो ओविडक्ट। ओवरीज के ऊपर जो फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट हो रही है उसको कहते हैं इनफंडिब्युलम। फिर होता है एम्प्यूला, फिर होता है इस्थमस। दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सा पार्ट है? जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के पार्ट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम वेयर फर्टिलाइजेशन ऑकर? यस,
एनीवन? जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है उस साइट को क्या कहते हैं? उस दिन बताया था मैंने। आयशा, आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, ma'am. फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट्स है, आइदर साइड है, दोनों ही ट्यूब में, लेफ्ट में राइट में। ओवरी के सबसे ऊपर जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं वो फिम्बरी है, वो इनफंडिबुलम हो गया। बीच में है एम्प्यूला और स्टार्टिंग में यूटेरस के पास है इस्थमस। ऐसे 3 फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है। जहां पे मेल एंड फीमेल फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन जगह का नाम क्या है फैलोपियन ट्यूब का? याद आया? एम्पुलरी Ampulla. सेगमेंट। एम्प्यूला। It's ampulla, site of fertilization where sperm reaches, where there is a egg, ova, and there is a fusion. That is the site for fusion. So always remember ampulla of fallopian tube is the site of fertilization. Okay, ये filling the blanks के लिए आएंगे, multiple choice में आएंगे. Okay, ठीक है, लेबल कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो डायग्राम का। हो गया, एंड करूं मैं? स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो। कुछ कोई अगर लेबल समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। Okay, see, this is the diagram. अब this is the entire reproductive system. आर्या, आपने कब ज्वाइन किया? 10 मिनट पहले। Okay, चलो लेबल करो। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर बताया था मैंने अभी 22। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, पे अटेंशन। दिस इज योर, ये जो डायग्राम है फीमेल, ये दिस इज द लोअर मोस्ट पार्ट, दिस इज द ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, सो कॉल्ड एज वजाइना। ओके, दिस इज द पैसेज फॉर मेल गैमेट आल्सो। वजाइना, फिर वजाइना ओपन इनटू द सर्विक्स। This pear-shaped structure, this is called as uterus. Sac, basically it's a sac. और इस sac की जो outer wall है उसको कहते हैं uterine wall. Okay? अब ये जो uterine wall है उसके layers कौन से है? सबसे inner जो layer है that is called as endometrium, अंदर का। each and मतलब हर एक मेंसेस में जो फ्लो होता है that is due to the degeneration of the endometrium. ओके, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इसी एंडोमेट्रियम में जो है वो जाइगोट इंसर्ट होता है, उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो यही वो एंडोमेट्रियम है, इनर वॉल ऑफ द यूटेरस। फिर जो नेक्स्ट लेयर है वो है मायोमेट्रियम। दिस इज द थिक लेयर, मायोमेट्रियम जो सपोर्ट करता है एंडोमेट्रियम का बाहर का लेयर। ओके, सो दिस पेयर शेप स्ट्रक्चर यू कैन सी, दिस इज द यूटेरस, गर्भाशय। अब ये जो दो दिखाई दे रही है, दिस almond shape 1 and 2, these are the primary female reproductive organ called as ovaries 1 and 2, either side of the uterus. ये बीच में यूटेरस है पेयर शेप का, और यहाँ पे 1 and 2 these are pair of ovaries. जैसे टेस्टिस पेयर ऑफ होते हैं वैसे ओवरीज है। यहाँ पे उन्होंने ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिखाया है। ये फॉलिकल्स दिखाई दे रहे, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, ऐसे दो पार्ट्स होते हैं ओवरी के अंदर। ठीक है, ये बाहर से ओवरी ऐसे आलमंड शेप दिखाई दे रही है, अंदर से उसके इस तरह का स्ट्रक्चर, राइट। नाउ दिस इज द हेड ऑफ द फंडस, ऊपर का जो हिस्सा है उसको कहते हैं हेड ऑफ द यूटेरस, उसको कहते हैं फंडस। सो आप यहाँ पे फंडस लेबल करोगे। अब ये जो ओवरीज है वो पेरिटोनियम में, मतलब जो इनर बॉडी कैविटी है हमारी, वहां पे एग्जैक्टली एब्डोमेन के नीचे, उसको कहते हैं लोअर एब्डोमेन, पेट के नीचे
एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में, एग्जैक्टली पेल्विक कैविटी, पेल्विक गर्डल के अंदर ये पूरी सिस्टम जो है वो प्रोटेक्टेड है। हमने स्केलेटन में पढ़ा है कि पेल्विक गर्डल है, वहां पे किडनीज भी होती है, एंड प्लस दिस इज द यूटेरस। लैटरली वहां पे यूटेरस है और वेंट्रली पीछे से किडनीज है, पेल्विक गर्डल, पेल्विक चेम्बर में, लोअर एब्डोमेन। ठीक है, सो दिस ये पोजीशन हो गई। अब ये जो ओवरीज है, ये ओवरीज इस यूटेरस से जुड़ी है, ये इस लिगामेंट से, दो यहाँ पे और यहाँ पे ये लिगामेंट्स है, उस लिगामेंट को कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट्स। ठीक है, अब ये जो नीचे का हिस्सा है यूटेरस का उसको कहते हैं बॉडी, और जो हेड पोर्शन है यूटेरस का उसको कहते हैं फंडस। अब इस यूटेरस से अब ये जो है ओवेरियन लिगामेंट्स, दीज आर क्लोज, ये कोई ट्यूब नहीं है, ये कोई डक्ट नहीं है, दीज आर जस्ट फॉर अटैचमेंट। ये यूटेरस से ओवरीज को होल्ड करने के लिए लिगामेंट्स है, यहाँ से अंदर से कोई ओपनिंग नहीं है, प्लीज रिमेम्बर। ये सिर्फ उनको ओवरीज को आइदर साइड होल्ड करने के लिए, लिगामेंट से पकड़ने के लिए, यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं, ओपनिंग ऊपर से है। यूटेरस जो है, ये जो ऊपर की डक्ट है, दैट इज अ फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरीज यहाँ से यहाँ अंदर से ओपन होती है ऊपर। ओके, ligaments is only for holding the ovaries on either side of uterus. अब ये यूटेरस है, यूटेरस हेलो सैक है, बैग है, सैक है, अंदर से वॉल उसकी थिक होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ये जो यूटेरस की ओपनिंग है वो आइदर साइड ओपन हो रही है। किस में ओपन हो रही है, यहाँ से आप देखो, ये जो ओपन हो रही है ये है फैलोपियन ट्यूब्स, आइदर साइड, ये और ये, इस तरह से दो फैलोपियन ट्यूब से दो ओवरीज की तरफ एंटर हो रही है। अब ये पैसेज है, ठीक है। अब ये जो ट्यूब्स है यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ओवरीज तक एंड हो रही है। अब जो पार्ट फैलोपियन ट्यूब का ओवरी के साथ जुड़ा है उसको कहते हैं इस्थ्मस। ओके, फिर मिडिल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज एम्प्यूला। एम्प्यूला यहाँ पे लिख लो आप, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यहीं पे लिख लो। यहाँ पे इस तरह से स्पर्म एंटर होके ये यहाँ पे स्पर्म एंटर करेगा और ओवरी यहाँ से ओवा रिलीज करके यहाँ, तो ओवा और स्पर्म का जो फ्यूजन है इस एम्प्यूला में होता है। अब यहाँ पे है इनफंडिबुलम, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये ब्रॉड रीजन है, फैलोपियन ट्यूब का ब्रॉड रीजन है, और उस इनफंडिबुलम से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रही, उसको कहते हैं फिम्बरी। फिम्बरी जो है वो ओवर इसको ऊपर से कवर करती है। तो ओवरी के अंदर यहाँ पे, ओवरी के अंदर यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल, उसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल इज द मैच्योर फॉलिकल, वहां से ओवम रिलीज हुआ, एग, मेल गैमेट, या फिर ओवम यहाँ से रिलीज होके यहाँ तक आता है, उसको, उस पार्ट को क्या कहा हमने, एम्प्यूला। यहाँ पे एम्प्यूला ऑन द 14th डे, 14, 15, 16, okay, that is the range. Or at the same time, if sperm enter, passes from vagina, cervix, uterus, fallopian tube, and here ampulla. Here, this is the site, this is the location where male and female gamete fuses, called ampulla. ठीक है, तो इस तरह से उसके लेवल से और क्या है, फंडस मैंने बताया, बॉडी बताया। ओके, जस्ट दिस इज द पार्ट। डायग्राम एक्सप्लेनेशन के लिए इतना सफिशिएंट है। ऑस्टियम है, यहाँ पे ओपनिंग जो है, जो आपको दिखाई दे रहा है इनफंडिबुलम, तो इनफंडिबुलम के अंदर की जो ओपनिंग है यहाँ पे उसको कहते हैं ऑस्टियम। ठीक है, यूटेराइन वॉल लेबल हो गए। चलो आप स्टार्ट करते हैं, आप अपना टेक्स्ट बुक खोलो, मैं अभी एक्सप्लेन करेंगे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जेनाइटालिया मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नली जो अभी ये these parts are all not involved in your this new change revised syllabus, so just you should know the name. Okay, female human reproductive system have basically two kinds, that is external and internal organs. एक्सटर्नल ऑर्गन के नाम समझ लो, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, ये एक्सटर्नल लेयर्स है। मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल,
clitoris, hymen is the membrane, vestibular glands, and breast, mammary glands, also called as mammary glands for lactation. Okay, so these are the external organs. You should know labia majora जो है, these are the vulva जो होती है skin की fold, that is labia majora. Labia minora thin folds होती है. Mons pubis is the elevation of labia majora. Clitoris is the erectile organ below labia minora, and vestibule depression. Hymen is the thin membrane, mucous membrane, जहां से आगे vagina है. Hymen is the mucous membrane which partially occludes the opening of vagina. Opening, ये जो vagina है, यहाँ पे here, यहाँ पे होता है hymen, thin membrane that breaks during the coagulation. यहाँ पे. Okay, so that is a thin mucous membrane called hymen. Vestibular glands are vestibular glands are a pair of glands. उसको vestibular gland को Bartholin gland भी कहते हैं, जो vagina के either side होते हैं. These are homologous. Male में जो Cowper's gland है, वैसे ही female में vestibular glands होते हैं, Bartholin glands. और वो lubrication के लिए fluid जो है वो produce करते हैं. Okay, vestibular glands also called as, just take screenshot of this. Vestibular gland also called as Bartholin gland. These are present on either side of vaginal passage and they forms fluid for lubrication. Homologous to male Cowper's gland. Okay. और जो लास्ट में बचा है breast, वो आपको है with the diagram. So that we'll study afterwards. ठीक है. अब important जो आपके बुक में डिटेल में है, that is your internal genitalia, ovaries या फिर fallopian tubes. Okay, so ovaries, pair of ovaries है. These are the primary sex organ, primary reproductive organ. Almond shape होता है. Dimensions जो है 3 सेंटीमीटर की लेंथ है, 1.5 सेंटीमीटर वाइड है. ओके, और लोकेशन क्या बताया? लोअर एब्डोमेन, दैट इज एग्जैक्टली पेल्विक गर्डल. ओके, और ये जो ओवरीज है वो हमारी जो इंटरनल बॉडी कैविटी है उसको कहते हैं पेरिटोनियम में सस्पेंडेड है विद द हेल्प ऑफ मेसोवेरियम, मसल से वो जुड़ी है. अभी मैंने जस्ट आपको सस्पेंसरी लिगामेंट भी बताया ओवरी से जुड़े हुए यूटेरस से. तो ओवरीज का रोल क्या है? ओवरीज का रोल है नॉट जस्ट प्रोडक्शन ऑफ ओवम, ओवम और एग तो प्रोड्यूस होते ही है, प्लस दे आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन. हार्मोन कौन से हैं? फीमेल हार्मोन इज, फीमेल हार्मोन जैसे मेल हार्मोन का नाम बताओ. व्हिच इज द मेल हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन. यस, तो वैसे ही फीमेल ऑर्गन है एस्ट्रोजन, राइट आयशा? एस्ट्रोजन इज द फीमेल ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और बाद में और एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन. और प्रोजेस्टेरॉन इज कॉल्ड इज द, उस दिन बताया था प्रोजेस्टेरॉन को क्या कहते हैं? जैसे फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरॉन कौन सा हार्मोन होता है? एनीवन याद आया? प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन. प्रोजेस्टेरॉन इज द प्रेगनेंसी हार्मोन that is formed after fertilization, progesterone. वैसे ही मैंने आपको बताया था ऑक्सीटोसिन, पर वो ओवरी से प्रोड्यूस नहीं होता. दैट इज फ्रॉम योर, हम जब देखेंगे आपका नर्वस सिस्टम, केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑल, तब वो आएंगे ऑक्सीटोसिन. पर उसका रोल है, ऑक्सीटोसिन इज द बर्थ हार्मोन, तो वो भी है. पर यहाँ पे अभी दो हार्मोन आप ये कर लो, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. दीज आर द टू हार्मोन्स कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. ओके, सो ओवरीज का रोल क्या है? ओवम मतलब एग प्रोड्यूस करना,
फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ओके। एंड 2 हार्मोन्स कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो 2 हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज की होती है वो कंट्रोल करते हैं। और इवन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कंट्रोल, दिस इज द रोल ऑफ ओवरीज, ओके। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज। सो दिस इज द डायग्राम, ये आपके पास अच्छे से लेबल किया है। अब ये जो ओवरीज है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। ये जो बाहर का सबसे लेयर है वो उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर का जो लेयर है उसको कहते हैं मेड्यूला, ये मेड्यूला है। इसमें अब ये जो बाहर का कॉर्टेक्स रीजन है उसमें जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होते हैं, और ये जो इनर मेड्यूला है उसमें अलग अलग फॉलिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये फॉलिकल्स के नाम क्या है, क्या कैसे प्रोड्यूस करेंगे, पहले मैं थोड़ा डायग्राम आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। तो सबसे बाहर का जो ओवरीज है, ओवरीज का हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सबसे बाहर का जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवरीज के अंदर। यहाँ पे जो है सबसे पहला फॉलिकल है, सबसे इमेच्योर फॉलिकल है, उस फर्स्ट फॉलिकल को कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या कहते हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। फिर वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, ये पूरी जो प्रोसेस है वो मैच्योरेशन की है, वो एकदम यंग मैच्योर है। कुछ जर्म सेल्स है यहाँ पे, जर्म सेल, डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल, तो ये मैच्योर हो रहे हैं यहाँ पे। पहला जो जर्म सेल मैच्योर हुआ वो है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। फिर ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल चेंजेस इनटू प्राइमरी फॉलिकल, ये बाहर से जर्मिनल एपिथेलियम है, कॉर्टेक्स रीजन, ओके। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल से ये प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है, फिर प्राइमरी फॉलिकल से ये बना सेकेंडरी फॉलिकल, को ही कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल, को ही कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। दिस इज द मैच्योर फॉलिकल। फॉलिकल मतलब क्या होता है? एक चेम्बर के जैसे होता है जिसके अंदर ये जो ओवम दिखाई दे रहा है, गैमेट, वो डेवलप होता रहता है। ये वॉल है ग्राफियन फॉलिकल का, भी हमें स्ट्रक्चर देखना है। ये धीरे धीरे जर्म सेल थी, उन्होंने फॉलिकल बनाया, प्राइमोर्डियल, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल को ही कहते हैं मैच्योर फॉलिकल, पूरी तरह से डेवलप, ग्राफियन फॉलिकल या फिर ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं। अब ये फॉलिकल मतलब चेम्बर पूरी तरह से मैच्योर्ड है, प्रिपेयर्ड है, और उसके अंदर ये ओवम जो है, ओवा, ओवम या फिर एग फॉर्म्ड है टोटली, ओके। ये कब होता है? 14th डे, 12, 13, 14 डे में। फिर 14 डे ये जो ओवेरियन फॉलिकल है जिसके अंदर ओवरी, ओवम जो है, एग, आई विल से एग, वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। 14 डे में क्या होता है? ये फॉलिकल जो होता है वो बर्स्ट ओपन होता है, रप्चर होता है, ब्रेक होता है, फॉलिकल ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद इस सेकेंडरी फॉलिकल से या फिर ग्राफियन फॉलिकल से ये ओवम जो एग है उसका नाम है सेकेंडरी oocyte, वो बाहर रिलीज हो गया। बाहर रिलीज होने के बाद वो कहाँ जाएगा बताओ मुझे? ओवरी से, ग्राफियन फॉलिकल से ये जो ओवम निकला है वो कहाँ पे एंटर करेगा? Where it will enter? ओवम on 15, 16, 17 डे ओवम कहाँ पे एंटर करेगा? ओवरी से बाहर निकला, ओवरी मतलब इस ग्राफियन फॉलिकल से वो रप्चर होके बाहर निकला है। अब ये इसका पैसेज क्या होगा? अरे फैलोपियन ट्यूब। हाँ राइट, फैलोपियन ट्यूब, जो अभी हमने देखा स्ट्रक्चर यहाँ पे, राइट। यहाँ से वो एंटर होके यहाँ पे जाएगा। तो यही वो हमने देखे फॉलिकल्स यहाँ से रप्चर होके इट विल एंटर हियर इन अ फैलोपियन ट्यूब। पहले फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है? इनफंडिबुलम, फिर जाएगा एम्प्यूलम। एम्प्यूला को कहते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन नहीं है, फ्यूजन नहीं है, तो ये जो रप्चर्ड फॉलिकल है जिसमें से ओवम चला गया है, ओवम रिलीज हो गया, तो उसको कहते हैं एम्प्टी फॉलिकल। एम्प्टी फॉलिकल जिसमें से एग रिलीज हो गया है, ऐसा जो एम्प्टी चेम्बर होता है, रप्चर्ड फॉलिकल होता है,
वो फॉलिकल बनाएगा कार्पस ल्यूटियम। क्या बनाएगा? कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। अब ये कार्पस ल्यूटियम भी है, फर्टिलाइजेशन नहीं है, तो ये कार्पस ल्यूटियम भी रप्चर हो जाता है और फाइनली इट फॉर्म्स कार्पस एल्बिकन्स। ओके, तो सिर्फ नाम याद रख लो। स्टार्ट कहाँ से होती है डेवलपमेंट की, एग डेवलपमेंट की? जर्मिनल इपिथेलियम सेल्स होते हैं। अब फ्लो चार्ट बनाओ आपके नोटबुक में। फर्स्ट ओवरी के अंदर बनेगा जर्मिनल इपिथेलियम सेल्स है, उसमें से कुछ सेल्स जो है वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बनाएंगे। उसमें से जो एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल मैच्योर होगा प्राइमरी फॉलिकल में, फिर प्राइमरी फॉलिकल डेवलप इनटू सेकेंडरी फॉलिकल जिसको कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल। ये पूरी तरह से मैच्योर फॉलिकल है, फॉलिकल मतलब चेम्बर। उसके अंदर ये ओवम जो है पूरी तरह से फॉर्म्ड है, सेकेंडरी oocyte। इसके अंदर मियोसिस होता है। हाँ, प्राइमरी oocyte में मियोसिस होगा, फिर सेकेंडरी मियोसिस 1 मियोसिस 2, फिर सेकेंडरी oocyte जो है वो हैप्लॉइड होगा मियोसिस के बाद। ओके, फिर ये ओवम रिलीज हो गया, ये ब्रेक पूरी तरह से मैच्योर होने के बाद ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ओवम रिलीज हुआ। अब वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं है, ये मतलब एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल विदाउट ओवम फॉर्म्स कार्पस ल्यूटियम एंड कार्पस ल्यूटियम फॉर्म्स द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। अब ये कार्पस ल्यूटियम है, फर्टिलाइजेशन नहीं है, तो कार्पस ल्यूटियम will changes into कार्पस albicum if there is a fertilization. If there is a pregnancy, then corpus luteum will continue producing progesterone for the first 3 months of pregnancy. अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये कार्पस ल्यूटियम परसिस्टेंट रहता है और वो प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहता है। पर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो कार्पस ल्यूटियम इमीडिएटली रप्चर हो जाएगा और ये येलो बॉडी कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम को कहते हैं येलो बॉडी। एंड वो विदाउट फर्टिलाइजेशन वो जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, फिर इट विल फॉर्म व्हाइट बॉडी कॉल्ड एज कार्पस एल्बिकन्स एंड देन इट इज टोटली डिजेनरेटेड एंड अगेन इन नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट जर्मिनल सेल, नेक्स्ट फॉलिकल। ऐसे कैसे होता है? 1 ओवरी इज एक्टिव इन 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। फॉर एग्जांपल दिस मंथ, इस मंथ में अगर लेफ्ट ओवरी एक्टिव है तो नेक्स्ट मंथ में राइट ओवरी। जनरली दोनों ही ओवरीज जो है एट अ टाइम एक्टिव नहीं होते, एट अ टाइम 1 ओवरी एक्टिव होती है। 1 मंथ में 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 ओवरी से 1 ओवम प्रोड्यूस होता है। ऐसे भी होता है एक्सेप्शनल केस, ये दोनों ही ओवरीज एक्टिव हुई, 2 ओवम प्रोड्यूस हुए, 2 स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हुए, तो क्या होगा? 2 जायगोट प्रोड्यूस होंगे एंड देन डबल 2 फर्टिलाइजेशन, 2 जायगोट हुए तो क्या कहेंगे फिर उसको? यस, एनी गेसेस? एनी गेसेस? ऐसे भी कुछ कंडीशंस डबल होते हैं। फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन नहीं, 2 जायगोट मतलब 2 जायगोट मतलब जायगोट से क्या बनता है? फिटस। तो 2 जायगोट 2 फिटस मतलब दे विल बी ट्विंस। 2 जायगोट 2 फिटस विल बी डेवलपिंग, 2 जो बेबीज है एट अ टाइम यूटेरस में ग्रो होंगे। कब होता है ऐसे? कुछ एक्सेप्शनल केस होता है। एक्चुअली ये हेरिडिटरी है, ये तो 2 तरह के ट्विंस होते हैं एक्चुअली। मोनोजाइगोटिक को कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस और डायजाइगोटिक। अभी जो मैंने कंडीशन बताई ना वो डायजाइगोटिक है। वो कैसे होती है? जनरली नॉर्मली 1 मंथ में एक ही ओवरी एक्टिव होती है, तो एक ही ओवम प्रोड्यूस होता है और 1 सिंगल स्पर्म के साथ वो फ्यूज होता है अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है। ठीक है, बहुत रेयरली दोनों ही ओवरीज एक्टिव रही, 2 ओवम रिलीज हुए दोनों ही फैलोपियन ट्यूब में, और ऑब्वियसली स्पर्म्स तो मिलियंस होते हैं, स्पर्म्स आर मेनी, तो ऑब्वियसली वो स्पर्म के साथ फ्यूज होंगे तो 2 जायगोट प्रोड्यूस होंगे। एट ए टाइम 2 जायगोट से जो 2 एम्ब्रियो बनेंगे वो सिंगल यूटेरस में ग्रो होंगे
So they are called as twins, but they are dizygotic twins. Dizygotic twins मतलब दो अलग अलग जायगोट है, तो वो अनआइडेंटिकल, उसको कहते हैं फ्रैटर्नल। अब देखो, एक ओवम है, दूसरा ओवम है, दो अलग अलग स्पर्म के साथ फ्यूज हो। एक स्पर्म जो है वो है 22 ऑटोसोम्स विद एक्स क्रोमोसोम, और दूसरा स्पर्म जो हुआ 22 ऑटोसोम्स और वाई के साथ हुआ। तो क्या होगा रिजल्ट? एम्ब्रियो कौन से होंगे फिर? दो अलग अलग स्पर्म के साथ फ्यूज हुआ ना, दो अलग अलग एग और दो अलग अलग एम्ब्रियोज होंगे, तो ये नॉन आइडेंटिकल होंगे। नॉन आइडेंटिकल ही नहीं, एक बॉय और एक गर्ल भी हो सकता है। अगर दो अलग अलग स्पर्म, एक एक्स वाला स्पर्म था और दूसरा वाई वाला स्पर्म था, तो एट अ टाइम बॉय गर्ल, या फिर दोनों ही बॉय या फिर दोनों ही गर्ल्स, बट वो अलग अलग दिखाई देंगे, उनके फीचर्स अलग अलग होंगे, क्योंकि दो अलग अलग फ्यूजन हुए, दो सेपरेट जायगोट है, तो उसको कहेंगे डायजाइगोटिक ट्विंस। दूसरी कंडीशंस होती है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनो मतलब क्या होता है? एक ही ओवम रिलीज होता है, एक ही स्पर्म के साथ फ्यूज होता है, एक ही जायगोट बनता है और वो यूटेरस में एंटर करता है, बट ड्यू टू सम रीजन दैट जायगोट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। दो जाता है, रीजन वी कैनॉट प्रेडिक्ट। ओके, सो सिंगल जायगोट है और वो जायगोट स्प्लिट हो गया अर्ली स्टेज में, जैसे मोरूला है, ब्लास्टूला है, उस अर्ली स्टेज में वो दो जायगोट में, दो एम्ब्रियो में डिवाइड हो गया, और फिर वो दो अलग अलग एम्ब्रियोज बनते हैं, राइट। अब ये जो दो फीटस, दो बच्चे होंगे, वो एग्जैक्टली एक दूसरे के कॉपी होंगे, उसको कहेंगे मोनोजाइगोट। मोनो मतलब सिंगल जायगोट से बने हैं, तो वो बनेंगे आइडेंटिकल ट्विंस। कैसे? एक ही जायगोट था ना, एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म से मिला और एक मिला ओवम से, तो क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन दोनों का सेम है, जैसे दोनों ही गर्ल्स ही होंगे या फिर दोनों ही बॉयज ही होंगे, क्योंकि एक ही स्पर्म था। जैसे 22x वाला फ्यूज हुआ एक के साथ, तो बन गया 44XX, मतलब वो फीमेल है, गर्ल है, तो वो दो जायगोट में अर्ली स्टेज में डिवाइड हो गए। दो जायगोट मतलब एम्ब्रियो में, इसीलिए वो आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि उनका जेनेटिक जो कंटेंट है, जेनेटिक मेकअप है, वो सेम है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने देखा, आपने मूवी में देखा है ना, जुड़वा एंड ऑल, सीता गीता, और या फिर जो भी मूवी है, तो वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। उनके उनका जेनेटिक मेकअप ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि वो एक ही जायगोट से बने हैं दोनों, राइट। इस तरह के भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, नॉट यूजुअली ऑकर्स, रेयर, मोस्टली हेरिडिटरी, जिनके फैमिली में ऐसे ट्रेंड है उनमें ऐसे दिखाई देती है कंडीशन। अदरवाइज हम जो है नॉर्मल प्रोसेस ही लर्न करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ट्विंस, दो ट्विंस के टाइप कौन से बताए? डायजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक। वेरी गुड। डायजाइगोटिक को कहते हैं फ्रैटर्नल। फ्रैटर्नल मतलब दो अलग अलग, दो बिल्कुल ही अलग अलग, वो अलग अलग दिखाई भी देते हैं। आपके फैमिली में कोई होंगे, जैसे हम, मेरे कजन्स में हैं सचिन एंड बिपिन, वो अलग अलग, नहीं, सचिन एंड बिपिन आर टोटली सिमिलर। दूसरे हैं दो कि जो अलग अलग है, कभी कभी एक बॉय और एक गर्ल भी होता है, नॉन आइडेंटिकल भी होते हैं, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरीज का डायमेंशन मैंने आपको बताया। ओवरी कनेक्टेड है ओवारियन लिगामेंट से, यूटेरस से सस्पेंसरी लिगामेंट होती है। ओवरी जो है उनका काम क्या क्या है? ओवम प्रोड्यूस करते हैं प्लस हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर ओवरी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। फॉलिकल के अंदर बनता है एग, फॉलिकल इज लाइक अ चेम्बर, ठीक है। अब ओवम प्रोड्यूस होने के प्रोसेस को कहते हैं oogenesis। नोट डाउन दिस वर्ड, राइट इन योर टेक्स्ट बुक। The process of formation of ovum inside follicle is called as oogenesis। हमने ये वर्ड पढ़ा है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन बनते हैं, वैसे ही ऊ मतलब ओवम, तो oogenesis मतलब ओवम जेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ oogenesis। ठीक है। डिप्लॉयड सेल जो है जिससे ओवम बनता है उसको कहते हैं oogonia। ओवरी जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है,
बाहर का जो लेयर होता है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर का जो होता है उनको कहते हैं मेडुला। मेडुला के अंदर स्ट्रोमा कैविटी है, और स्ट्रोमा कैविटी के सराउंड में अब सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सेंटर है, दिस इज द सेंटर, ये स्ट्रोमा है, और उसके सबऑर्डिनेट ये जो साइड में है ये मेडुला, और उसके भी बाहर जो है वो कॉर्टेक्स है। तो ये जो ग्राफिकल फॉलियल तैयार हो रहा है वो मेडुला रीजन में, सेंटर में स्ट्रोमा है। ठीक है, कॉर्टेक्स में होता है जर्मिनल एपिथेलियम। oogonia arises from endoderm ऑफ द, अब ये हमने 3 लेयर पढ़े हैं, जब फीटस डेवलप होता है, जब फीटस में गैस्ट्रोला बनता है तो 3 लेयर बनते हैं, इपिडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, राइट। और ये 3 लेयर जो है बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं। अभी मैंने क्या बताया, जो एंडोडर्म है वहां से प्रोड्यूस होते हैं योक सैक एंड ओवरीज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, द प्रोसेस ऑफ oogenesis, oogenesis मतलब ओवम प्रोड्यूस होने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो जब फीमेल फीटस बनता है तभी से स्टार्ट होती है। मतलब जब फीमेल फीटस एम्ब्रियो में मदर के यूटेरस में बन रहा है तभी अलग अलग ऑर्गन बनते हैं, तो उसी टाइम पे फीमेल फीटस के अंदर ही ओवरी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ओवरी के अंदर 2 मिलियन oogonia होते हैं, मतलब वेरी इमेच्योर स्टेज, इमेच्योर स्टेज में 2 मिलियन oogonia होता है। फिर oogonia से बनते हैं प्राइमरी oocyte 6 मंथ्स के बाद, फीमेल बेबी बॉर्न होने के बाद, और जब तक जन्म होता है बेबी का तब सिर्फ 1 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल रह जाते। ओके, और प्यूबर्टी मतलब फीमेल मैच्योरिटी एट द एज ऑफ 14, 15, 16, तब तक टेस्टिस के अंदर 40,000 फॉलिकल्स रह जाते एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मतलब मैच्योरिटी एज 15, 16। आउट ऑफ दिस, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है एवरी टाइम फॉलिकल्स कम होते जाते हैं। आउट ऑफ दिस 40,000 में से हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एक फॉलिकल जो है वो रप्चर होता जाएगा। मैच्योर फॉलिकल को कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो हर एक जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है वो मैच्योर होगा, उसमें से फिर वो एंड में रप्चर होगा। ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवम। ठीक है, so during every menstrual cycle only one Graafian follicle, प्राइमोर्डियल फॉलिकल 40,000 है, कब? मैच्योरिटी के टाइम पे 40,000। तो 40,000 में से हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हर एक, जैसे 1 मंथ में 28 डेज का एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तब एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल ग्रो होना शुरू हो गया, फिर वो ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ओवम रिलीज होगा और डीजेनरेट हो जाएगा, रिमेनिंग फॉलिकल डीजेनरेट। मेनार्च, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। मेनार्च इज द अराइवल और स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ, वो वैरी करता है 13, 14, 15, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो, उसको कहते हैं ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अराइवल वर्ड है मेनार्च, मेनार्च मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, एंड एंड होता है अराउंड एज 45, 46, 48, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको कहेंगे फिर आपका जेस्टेशन पीरियड विल एंड एट द एज ऑफ 45, मतलब स्टार्ट होगा 13, 14, 15 और एंड होगा 45, 48 एज में। तो इन बिटवीन जो पीरियड है 15, 16 ईयर्स से 45, 48 एज तक। ओके, अराइवल मेनार्च और एंड उसको कहते हैं एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेनोपॉज, अराउंड 45 ईयर्स में होता है। सो रिप्रोडक्टिव स्पैन कहाँ से कहाँ हुआ? रिप्रोडक्टिव स्पैन जब दैट फीमेल इज एलिजिबल फॉर प्रेगनेंसी और कैरिंग फिटस, that age is from 13 around this, these all numbers are approximate, these are accurate numbers नहीं है, अप्रोक्सीमेट नंबर है। स्टार्ट होगा 45 में एंड हो रहा है। सो रिप्रोडक्टिव स्पैन इज अप्रोक्सीमेटली 32 ईयर्स, 45 माइनस 13, तो 32 ईयर्स का होता है प्रेगनेंसी एलिजिबिलिटी पीरियड, अप्रोक्सीमेटली रिप्रोडक्टिव स्पैन।
32 ईयर्स का, 13 से स्टार्ट किया और 45 एज में खत्म हो गया। ओके, देयर आर अबाउट 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ईयर। एक साल में अब एक साल में मंथ कितने होते हैं? 12, पर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज की। तो साइकिल्स हुए एक साल में 13, वैसे 12 होना चाहिए अगर 30 दिन का होता तो, पर 28 डेज का है ना, तो 13 साइकिल्स हो गए एक साल में। तो एक साल में अगर 13 साइकिल है तो 32 साल में एक साइकिल में एक ओवम रिलीज होता है। समझ में आ रहा है? एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम रिलीज होगा। एक महीने में 13 ओवम प्रोड्यूस हो, एक साल में 13 ओवम रिलीज होंगे। तो 32 ईयर्स में टोटल 416 एग्स प्रोड्यूस होंगे। तो ह्यूमन फीमेल में 416 एग्स प्रोड्यूस होते हैं एंटायर उनके रिप्रोडक्टिव स्पैन में। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? ठीक है। Yes, ma'am. व्हाट इज मेनार्च? मेनार्च क्या होता है? अभय राज बताओ, व्हाट इज मेनार्च? अभय राज, व्हाट इज मेनार्च? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ हाँ हाँ, अगेन रिपीट। अभय राज, प्लीज रिपीट। मेनार्च मतलब क्या बताया आपने? Beginning of menstrual अराइवल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। राइट, दोनों ही सही है। अराइवल ऑफ और या फिर बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। ओके, 13, 14, 15 वैरीज। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 13 की उम्र में फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, उसको कहते हैं मेनार्च। देन टेल मी आर्य, टेल मी व्हाट इज मेनोपॉज? व्हाट इज मेनोपॉज? आर्य? स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एज ऑफ 45 नहीं तो 40। यस, एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो एंटायर कौन बताएगा? हरदेव। तो टोटल रिप्रोडक्टिव स्पैन कितना हुआ फिर? 13 साल से स्टार्ट हो रहा है, 45 ईयर्स में खत्म हो रहा है, तो टोटल रिप्रोडक्टिव स्पैन कितने ईयर्स का हुआ हरदेव? कितने ईयर्स का होता है? 13 की उम्र में शुरुआत हो रही है और 45 की उम्र में खत्म हो रही है रिप्रोडक्टिव स्टेज, तो वो स्टेज या फिर स्पैन कितने ईयर्स का होता है हरदेव? 32। 32। ओके। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की होती है? एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज। कितने? 28 डेज। तो हर एक मंथ के 28 डेज में वो स्टार्ट होगा, 28 डेज के बाद एंड होगा। तो एक साल में अगर 12 मंथ्स है तो 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग रिलीज हो रहा है। तो एक एग अगर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज हो रहा है तो ऐसे 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल इंटू 32, तो टोटल 416 एग्स बनेंगे एंटायर रिप्रोडक्टिव स्पैन में। कितने लाइफ ह्यूमन फीमेल के लाइफ में उनके शरीर में 416 एग्स बनते हैं। हर एक एनिमल्स का अलग अलग होता है। जैसे इनका जो स्पैन होता है एलिफेंट्स का, बहुत जस्ट 6 और 7 एग रिलीज होते हैं उनके एंटायर रिप्रोडक्टिव फेज में। तो वहां पे उनका प्रेगनेंसी या फिर जेस्टेशन पीरियड बहुत कम है। ह्यूमन से रिलेट करोगे तो एलिफेंट में बहुत कम होता है, कम ओवम रिलीज होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो एक्वेटिक ऑयस्टर्स होते हैं ना, उनका बहुत ज्यादा होता है मल्टीप्लिकेशन एंड एग लेइंग प्रोसेस। तो वैरी करता है हर एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये अब ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट इज मेनार्च, व्हाट इज मेनोपॉज? ओके, रिप्रोडक्टिव स्पैन। ओके, नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ये जो डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन की, दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओके, अब इस पे मैं क्वेश्चन बाद में पूछने वाली हूँ। लेट स्टार्ट।
ट्यूनिका एल्ब्यूजिया एक वाइट कलर की कैप्सूल है जिसमें बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू है जर्मिनल इपिथेलियम में। अब ये जो ओवरी है उस ओवरी में इस तरह से मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाई। तो इस ओवरी के अंदर जो है साइक्लिक चेंजेस दिखाई देते हैं। तो पहले जर्म सेल से प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फिर सेकेंडरी ओवरी शो साइक्लिक चेंजेस इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। कॉर्टिकल मतलब कॉर्टेक्स रीजन, बाहर का कॉर्टेक्स, अंदर का मेडुला। कॉर्टेक्स रीजन में जर्मिनल इपिथेलियम सेल्स होते हैं और फिर मेडुला रीजन में ओवेरियन फॉलिकल प्रोड्यूस होना। यहाँ से ओवेरियन फॉलिकल जो है प्रोड्यूस, यहाँ से शुरुआत है, फिर ये ऐसे डायरेक्शन है, यहाँ से आगे 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 ये रप्चर हो गया, फैलोपियन ट्यूब में चला गया, ये एम्प्टी फॉलिकल यहाँ पे बनाएगा कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्फिकन, यहाँ पे एंड हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर से स्टार्ट होगी यहाँ से नेक्स्ट मंथ। ओके, तो ये ऐसे इस तरह से अलग अलग स्टेजेस दिखाई है एक ओवरी के अंदर, सिंगल ओवरी के अंदर। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल कंसिस्टिंग ऑफ, ये जो स्टार्टिंग में होता है डिप्लॉयड सेल उसको कहते हैं oocyte। फॉलिकल के अंदर डेवलप होते हैं डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड oocytes। तो अंदर बाहर से फॉलिकल भी डेवलप हो रहा है और अंदर से एग, फॉलिकल के अंदर एग, तो उसके एग oocyte से बनता है। तो फॉलिकल भी डेवलप हो रहा है, उसके अंदर oocyte भी डेवलप हो रहा है। ओके, इन द बिगिनिंग सिंगल लेयर फॉलिकुलर सेल से, स्टार्टिंग में ये जो फॉलिकल है सिंगल सेल का होता है, फिर डिवाइड होता जाता है और इस तरह से वो चेम्बर बनता है। इन द बिगिनिंग सिंगल फॉलिकुलर सेल्स अराउंड द oocyte। oocyte मतलब डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल के जिसमें मियोसिस होगा, फिर एक oocyte से 4 ओवम बनेंगे। हाउ मेनी? 4 ओवम विल फॉर्म। वन oocyte विल फॉर्म 4 एग, उसमें से एक ही एग या फिर ओवम मैच्योर, प्राइमरी oocyte एक ही डेवलप होता है, बाकी के रिमेनिंग 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, जैसे मेगास्पोर में हमने देखा था। तो बाहर से जो है फॉलिकल है और उसके अंदर एक oocyte डेवलप हो रहा है। ओके, साइमल्टेनियसली फॉलिकल डेवलप होता जाता है, अंदर से oocyte में डिवीजन भी, oocyte से अंदर डिवीजन भी हो रही है। Different stages of developing ovarian follicle are seen, and then in the beginning सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर साइट, प्राइमरी फॉलिकल मतलब फॉलिकल है और उसके अंदर oocyte है। ऑल्दो द स्टिमुलेटिंग मैकेनिज्म इज अनक्लियर, फ्यू, इतने जो मैंने नंबर बताया 40,000 एंड ऑल, few primordial follicle periodically start to grow during childhood only and become primary follicle which surround first one layer of the follicular cell। तो जो फॉलिकल है, चेम्बर है, उसमें अलग अलग लेयर होते हैं। ये जो चेम्बर्स है उसमें अलग अलग लेयर, उन उन उस लेयर जो होते हैं वो ग्रैन्युलोसा सेल से बने होते हैं। हर एक फॉलिकल ग्रो होता जाता है, वो जो लेयर होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना है, शुगर एंड प्रोटीन से बना है। उस फॉलिकल के अलग अलग लेयर से, जोना पेल्यूसिडा, आई विल शो। ग्राफियन फॉलिकल की आपने कल डायग्राम बनाई ना कल? ग्राफियन फॉलिकल यू हैव डायग्राम, इज दैट ओवम भी नहीं, ग्राफियन फॉलिकल के मैंने डायग्राम दी थी ना? ठीक है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपको लेबल दिखाएं, कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, ये ओवम, ओवम के अंदर, ओवम जो है फॉलिकल के अंदर है, ऐसा ओवम होता है। ओके, अब उसके लिए आपको डायग्राम ओपन करनी पड़ेगी। ये डायग्राम आप खोलो, आपके बुक में कहाँ पे है ये डायग्राम? इस तरह से फॉलिकल के अंदर ओवम फॉर्म हो रहा है। ग्राफियन फॉलिकल के डायग्राम है आपके बुक में 2.6 पेज, 2.6 डायग्राम, 24 नंबर। तो सबसे बाहर का जो लेयर है फॉलिकल का, ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल होता है, जिसके अंदर oocyte डेवलप हो चुका है। थीका एक्सटर्ना, थीका एंटरना, जो एम्प्टी कैविटी है, एंट्रम कहते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स है,
कोरोना रेडिएटा ये ओवम का बाहर का लेयर है, ओवम मतलब oocyte के, और उसके अंदर का होता है जोना पेल्यूसिडा और उसके अंदर होता है oocyte। तो इस तरह से एक ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, राइट? स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। सी, ग्राफियन फॉलिकल इज अ मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, जिसके अंदर ओवरी है ऐसा एक चेम्बर, मतलब ग्राफियन फॉलिकल, राइट? ये ग्राफियन फॉलिकल है। इसेंट्रिक मतलब उसके अंदर जो ओवम है वो सेंटर में नहीं बन रहा, आपको वो दिखाई दे रहा है, एक साइड में उसके दो पोल्स होते हैं, एक पोल में वो अटैच होता है, वेजिटेटिव पोल एंड एनिमल पोल, ऐसे दो पोल्स होते हैं, ये दो एंड्स है, वेजिटेटिव पोल एंड एनिमल पोल, तो एक पोल में वो अटैच होते हैं, सेंटर में नहीं है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन सेंटर। ओवम जो है वो सेंटर में नहीं है, आइदर साइड में, इसको इसेंट्रिक कहेंगे, अवे फ्रॉम द सेंटर, ओके। एंड इसेंट्रिक सेकेंडरी oocyte, उसके अंदर जो oocyte है, oocyte से फिर ओवम रिलीज होगा, मियोसिस के बाद सेकेंडरी oocyte बनता है और फिर oocyte से बनता है ओवम। सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाय नॉन सेल्यूलर लेयर जोना पेल्यूसिडा, मतलब ये oocyte का बाहर ये जोना पेल्यूसिडा, फिर कोरोना रेडिएटा का बाद ग्रैन्युलोसा लेयर, फिर ये थिका इंटरना एंड थिका एक्सटर्ना, इस तरह से लेयर है, ओके। तो सबसे इनर लेयर कौन सा है जो oocyte को कवर करता है, उसको कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, फिर बाहर है कोरोना रेडिएटा, फिर है ग्रैन्युलोसा, फिर है थिका इंटरना और थिका एक्सटर्ना, ऐसे लेयर्स है फॉलिकल के। ये ओवम के रिलीज है। ओवम oocyte जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, तो इस स्टेज में ये जो अंदर का हिस्सा है oocyte इतना ही इस ग्राफियन फॉलिकल से बाहर चला जाएगा, तो उसके साथ कौन से लेयर बचेंगे फिर? ग्रैन्युलोसा, कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेल्यूसिडा, ये लेयर के साथ ये सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकल जाएगा मैच्योरिटी के बाद, ओके। जोना पेल्यूसिडा जो है वो वाइटिलाइन मेम्ब्रेन से डेवलप होता है, वाइटिलाइन मेम्ब्रेन सबसे अंदर का लेयर है, सबसे अंदर का लेयर है, जो न्यूक्लियस के पास होता है, फीमेल गैमेट के जो न्यूक्लियस है उसके पास होता है वाइटिलाइन मेम्ब्रेन, फिर जोना पेल्यूसिडा। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर सबसे बाहर का है थिका एक्सटर्ना और अंदर का है थिका इंटरना, येलो कलर से दिखा है। ये जो लेयर है दोनों ही फीमेल सेक्स हार्मोन मतलब इस्ट्रोजन से बनते हैं। इनर थिका इंटरना फॉलिकुलर सेल्स है, फिम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, ओके। अब ये ग्रैन्युलोसा लेयर में भी लेयर्स है, डिस्कस, progeris and corona radiata. Cumulus oophorus is the term used for oocyte. Oocyte plus granulosa layer is called as cumulus oophorus. ये oocyte है और उसके बाहर का ये granulosa layer, उसको कहेंगे, इतना ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, उसको हम कहेंगे cumulus oophorus। अब उसके अंदर ये फ्लूइड है, फ्लूइड को कहते हैं, चेंबर के अंदर जो फ्लूइड उसको कहेंगे एंट्रम, जो ग्रैन्युलोसा लेयर में है। इट इज द इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड। अब ये फॉलिकल के अंदर जो मियोसिस और oocyte, ये पेज नंबर 2.9 खोलो, नहीं ये नहीं, सॉरी, ये 2.11, पेज नंबर 29, 2.11, ये फ्लो चार्ट खोलो, फिर आपको वो प्रोसेस समझ में आएगी, ओके। तो स्टार्ट हो रहा है ये, इस फ्लो चार्ट से समझ में आएगा कि किस तरह से स्टार्ट हो रहा है फॉलिकल के अंदर oocyte डेवलपमेंट। अब ये जो सारे स्टेजेस हैं, वो स्टेजेस फॉलिकल के अंदर हो रहे हैं, फॉलिकल के अंदर मतलब उस चेम्बर के अंदर इस तरह से प्रोसेस स्टार्ट होती है, ओके। वही ये डायग्राम है, अब अपने डायग्राम में देखो, तो ये है दिस इज द प्राइमोर्डियल सेल, प्राइमरी सेल, जर्मिनल सेल जो है कुछ प्राइमोर्डियल सेल। अब इनमें माइटोसिस होता है, इक्वेशनल सेल डिवीजन, 1 से 2, 2 से 4, फिर उसमें से एक जो है वो oogoनियम बनाएगा सक्सेसफुली, फिर वो oogoनियम जो है, ये सब फॉलिकल के अंदर हो रही है प्रोसेस, फॉलिकल के अंदर। अब ये जो सिंगल oogoनियम है, वो oogoनियम एनलार्ज होगा, ग्रो होगा और बनाएगा प्राइमरी oocyte, मेटामॉर्फोसिस। अब ये जो प्राइमरी oocyte है
उसमें मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस के बाद 1 से 2 सेल बनते हैं और मियोसिस 2 के बाद 2 से 4 बनते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर का क्या होता है बताओ तो। अब इसमें 46 क्रोमोसोम्स है, प्राइमरी oocyte में देयर आर 46 क्रोमोसोम। ओके, 46 सेल वाला, 46 क्रोमोसोम वाला ये प्राइमरी oocyte है। उसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, मियोसिस 1 के बाद क्या बना, सेकेंडरी oocyte, और ये पोलर बॉडी जो डीजेनरेट हो जाएगी। 1 से 2 सेल बने प्राइमरी oocyte में, 1 सेल से 2 सेल बने। इसके अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है और उसमें मियोसिस 1 हुआ तो इसमें और इसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 क्रोमोसोम। आफ्टर मियोसिस 1 क्या होगा आर्य? प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1, Yes, ma'am. हाँ, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे अगर 46 है, 46 मतलब दिस इज 44 प्लस XX, तो इसमें उसमें मियोसिस 1 डिवीजन हुई। मियोसिस 1 के बाद 1 से 2 सेल बनते, ये जो 1 सेल हुई डिवाइड हुई 1 और 2 सेल में। क्रोमोसोम नंबर का क्या होगा? इसमें और इसमें कौन से क्रोमोसोम होंगे, कितने होंगे? खुशी बताओ, खुशी क्रोमोसोम नंबर के बारे में बताओ। ये प्राइमरी oocyte है, डिप्लॉइड है। हाँ, डिप्लॉइड मतलब है ना, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉइड है तो वो डिवाइड हुए मियोसिस 1 के बाद। क्या होगा खुशी? खुशी आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? खुशी कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? हाँ बताओ खुशी। खुशी आवाज नहीं आ रही है, अब अनम्यूट हो रहे हैं पर आवाज नहीं आ रही है मुझे। क्या प्रॉब्लम है खुशी? ठीक है चलो, कौन बताएगा? अभय राज, मैम क्या बताना है? आपका ध्यान नहीं है, मैं फिर से बताती हूँ। फॉलिकल के अंदर जो है रिप्रोडक्टिव सेल डेवलप हो रहे हैं, वो रिप्रोडक्टिव सेल है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में अब प्राइमरी oocyte से एग बनने वाला है, ओवम बनने वाला है। प्राइमरी oocyte इस सेल में मियोसिस 1 डिवीजन होगी, कौन सी? मियोटिक 1 डिवीजन होगी। तो मियोसिस 1 के बाद 2 सेल बनेंगे, उस 2 सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे अभयराज? नहीं समझ में आ रहा है? मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी आपको पूछा था ना ये। Yes, पे ma'am. अटेंशन नाउ। हाँ, एवरीवन खुशी है ना? खुशी ध्यान दो आर्य। ठीक है, अब नाउ दिस इज अ फॉलिकल, और इस फॉलिकल के अंदर ये रिप्रोडक्टिव सेल है, उसको हम कहते हैं oocyte। और ये बाहर है चेम्बर में, उसको कहेंगे फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। तो जैसे बाहर से फॉलिकल चेंज होता है, अंदर से oocyte भी डेवलप होता है। अब ये अंदर का oocyte है, फिर उसके नीचे हाँ ये है फॉलिकल से बना प्राइमरी फॉलिकल। अब उसके अंदर जो oocyte है, वो oocyte एक था, वो डिवाइड हुआ, इसमें मियोसिस वन फर्स्ट मियोसिस होगा। तो मियोसिस 1 के बाद इस एक सेल से 2 नए सेल्स बनेंगे। ये जो मियोसिस है उसमें वो डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल मतलब उसमें 46 क्रोमोसोम है। अब ये डिवाइड होंगे 2 सेल में,
तो उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे फिर? Diploid. Meiosis 1, I am 4 saying meiosis 1. Meiosis 1. एक मैम 46 क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड होके कितने होंगे दो गैमेट्स में, दो सेल्स में? डिप्लॉइड से क्यों नहीं बता रहे हो, इतना टाइम क्यों ले रहे हो? डिप्लॉइड से क्या होगा? Haploid. Yes, thank you Aisha. Finally I got the answer. Haploid. हैप्लॉइड मतलब यहाँ पे अगर 46 क्रोमोसोम है, 46 में भी फीमेल है ना, तो 2 एक्स, तो ये क्रोमोसोम हैप्लॉइड और हैप्लॉइड में डिवाइड हुए, मतलब 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स मतलब 23, 23 मतलब हैप्लॉइड, 46 का बन गया 23, डिप्लॉइड का बन गया हैप्लॉइड, इस तरह से। तो ये दो सेपरेट हो गए। ओके, अब ये मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ये बने दो सेल्स, उसमें से एक ही सेल मियोसिस 1 से जो प्राइमरी oocyte है उसमें से जो दो नए सेल बने हैं, एक ही सक्सेसफुली ग्रो होता है, दूसरा डीजेनरेट हो जाता है। अब ये दो नए सेल बने, उसमें से एक ही ग्रो हुआ और प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना। दो सेकेंडरी oocyte नहीं बनते, ये जो दूसरी बॉडी है, दूसरा सेल है, वो डीजेनरेट हो जाता है। पहले बनाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी, फिर एक से दो पोलर बॉडी, और ये डीजेनरेट हो गया। पोलर बॉडी जो है बाद में डीजेनरेट हो जाती है। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, प्राइमरी oocyte विल डिवाइड एंड इट विल फॉर्म, क्या बनाएगा? सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte जो है फर्दर ग्रो होगा और वो बनाएगा ओवम आफ्टर मियोसिस 2। और ये जो प्रोसेस है ना, वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। मियोसिस 1 ओवरी के अंदर होती है और मियोसिस 2 ओवम जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है प्रोसेस, ठीक है, आफ्टर रिलीज। तो इस तरह से पहले था प्राइमरी oocyte, डिवाइड होने के बाद दो सेल बने, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, एक ही सेल डेवलप होती है, दूसरी पोलर बॉडी बनाती है। पोलर बॉडी इज क्या कहेंगे उसको, विदाउट एनी यूज, अननेसेसरी, वो बाद में निकल जाएगी, डीजेनरेट हो जाएगी, दैट इज पोलर। oocyte will divide into oocyte and first polar body after meiosis 1। फिर meiosis 2 के बाद सेकेंडरी oocyte में meiosis 2 हुआ और बना ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। फिर इस पोलर बॉडी में meiosis 2 हुआ, फिर बने और दो पोलर बॉडी। ये सभी पोलर बॉडी, जो 3 पोलर बॉडी है, वो सारे ही बाद में डीजेनरेट हो जाते हैं, दे आर नॉन यूजफुल। विच इज यूजफुल? सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte से बना ओवम। तो ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड सेल से ये हैप्लॉइड बनेगा। तो इस तरह से फॉलिकल के अंदर ओवम बनता है। इस प्रोसेस को कहते हैं oogenesis। वो मतलब ओवम फॉर्मेशन की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुई? प्राइमोर्डियल सेल। प्राइमोर्डियल सेल मल्टीप्लाई होते गए माइटोसिस से, फिर एक ही प्राइमोर्डियल सेल बना oogoनियम, फिर वो सिंगल oogoनियम एनलार्ज हुआ और बना प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में हुआ मियोसिस 1। मियोसिस 1 से एक से दो सेल बने, एक एक्टिव सेल है सेकेंडरी oocyte, दूसरा इनएक्टिव सेल है, उसको कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। एक्टिव सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 हुआ, बना ओवम, और इनएक्टिव फर्स्ट पोलर बॉडी से बना ये दो पोलर बॉडी, और इससे भी एक पोलर बॉडी। तो तीनों ही पोलर बॉडी नॉन फंक्शनल है, वो डीजेनरेट हो जाएंगे, ओनली वन। इसीलिए एक ओवरी से एक ओवम बनता है। हमने मेल में देखा था कि एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म्स बनते हैं, चारों ही एक्टिव होते हैं। जैसे फीमेल में एक ओवरी से एक ही ओवम बनता है, क्यों? क्योंकि बाकी के 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, पर मेल में चारों के चारों सेल एक्टिव होते हैं और चारों की चारों स्पर्म बनते हैं। देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर ये स्पर्म, ये मियोसिस 1, ये मियोसिस 2, और चारों की चारों एक्टिव रहेंगे और चारों की चारों स्पर्म बनेंगे। पर यहाँ पे ऐसे नहीं है, फीमेल में भले ही 4 सेल फॉर्म हो रहे, पर उसमें से एक ही एक्टिवली
ओवम बनते हैं और बाकी के प्रोड्यूसेस 1 ओवम। 4 नहीं बनेंगे, मियोसिस से 4 सेल बनते हैं पर एक ही एक्टिवली एक बनाता है, ओवम बनाता है, बाकी के 3 पोलर बॉडी बन के डीजेनरेट हो जाते हैं। और मेल्स में चारों के चारों रिप्रोडक्टिव सेल 4 स्पर्मेटिड्स मतलब 4 स्पर्म बनाएंगे। तो इसमें भी क्वेश्चन आएंगे इस तरह से। ओके, तो इस तरह से ओवरी का स्ट्रक्चर जो है, ग्राफियन फॉलिकल दिखा एंड ओवरी का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जितना पार्ट मैंने आज लिया है उस पे मैं कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगी, आप उतने मुझे सॉल्व करके भेजो। ओके, आज और कल ऐसे हमें लेक्चर लेना पड़ेगा और नेक्स्ट वीक में फिर हम जो रेगुलरली क्लासेस लेते हैं वैसे लेंगे। ओके, इन नेक्स्ट वीक आई विल बी देयर इन योर क्लास। तो क्लासरूम में बाकी के लेक्चर होंगे आज और कल में। हम ये ओवेरियन सिस्टम कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट इसमें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट करेंगे, वो आप